हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कारमैन को एजुकेशन में। और यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब पूरे इंडिया में बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कंडक्ट हो सकते हैं तो यूपीएससी के ऑनलाइन कंडक्ट होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 31 मई 2020 को होने वाला एग्ज़ाम कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। मतलब कैंसिल नहीं कहेंगे इसे, बल्कि पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है और अनिश्चित काल के लिए। इसकी अभी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है। देखना ये है कि कब तक डेट डिसाइड हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोल रही हैं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं इंडिया में जो मैक्सिमम सारे एग्ज़ाम इंडिया में ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, कुछ ही एग्ज़ाम बचे हैं जो ऑफलाइन होते हैं। तो यूपीएससी को ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यूपीएससी ने साफ कह दिया है कि उनके पास इतनी बड़ी बैंडविड्थ ही नहीं है, कोई ऐसी बैंडविड्थ नहीं जिससे कि वो लैक्स ऑफ स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके। तो फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि जब एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं और बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, बाकी और भी वेरियस एग्ज़ाम होते हैं, वो ऑनलाइन कंडक्ट हो जाते हैं, तब इतने सारे, क्योंकि उसमें तो कई लाख बच्चे बैठते हैं, कम से कम 40-50 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं, तब एग्ज़ाम कैसे ऑनलाइन कंडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक्चुअली उस एग्ज़ाम को करवाने के लिए थोड़ा सा उसको बैच वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो यूपीएससी एग्ज़ाम में क्या खास बात है कि 10 से 11 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं और कभी कभी भाई ये डिसाइड नहीं है कि कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे, लेकिन जो यूपीएससी को अपनी तैयारी करनी होती है ना, वो 10 से 11 लाख बच्चों के हिसाब से ही तैयारी करनी होती है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की। अब उसमें 5 लाख बैठे, 4 लाख बैठे, 6 लाख बैठे, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको तैयारी तो अपनी 10 से 11 लाख के हिसाब से करनी होती है। सबसे बड़ी बात है, ये इंडिया का सबसे रेपुटेड एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसको कंडक्ट जब करवाने की बात आती है तो ये कोशिश की जाती है कि सेम डे पे, मान लीजिए अगर 31 था इस बार का, ये जो भी डेट यूपीएससी डिसाइड करती है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन 1 साल पहले ही आ जाता है, तो इसलिए जो भी डेट डिसाइड की जाती है उसी डेट पर एग्ज़ाम पूरे भारत में एक साथ कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि सबसे रेपुटेड और सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इसलिए इसमें संभावना नहीं कर सकते कि भाई किसी का एग्ज़ाम कैसे दे दिया, किसी का कैसे दे दिया। नहीं, सबके लिए एक जैसा क्राइटेरिया इसमें होना चाहिए। अब आप एसएससी एग्ज़ाम देते हो और भी छोटे मोटे बहुत सारे एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक पूरा पैनल बनाया था क्वेश्चन सेट करने के लिए, और भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। तो इन प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए ये एकदम प्रॉब्लम हो जाती है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम आप अलग अलग सेंटर पे कैसे करा देंगे। और अगर गलती से, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम में आपने देखा होगा बच्चे धरने बैठ गए थे, बहुत सारे एग्ज़ाम लीक हुए थे, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत बड़ा होता है, अगर कहीं पर सिस्टम ठीक से वर्क नहीं किया, कोई प्रॉब्लम आ गई, और तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो इसको देखते हुए यूपीएससी ने साफ कर दिया है कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यूपीएससी इस एग्ज़ाम को अभी तो ऑनलाइन कंडक्ट नहीं करवा सकती। भविष्य में इसकी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन अभी तो ऑनलाइन कंडक्ट नहीं करवा सकती। आगे देखा जाएगा कितने समय में इसको, क्योंकि देखिए एक बात सोचिए, अगर मान लीजिए ओवरऑल मिलाकर मान लीजिए 6 लाख स्टूडेंट भी एक साथ में एग्ज़ाम देने आ गए, ठीक है। अब 6 लाख स्टूडेंट के लिए इतनी अच्छी बढ़िया लैब होनी चाहिए और फिर उतना ही एग्ज़ाम का प्रोसीजर एक साथ कंडक्ट होना चाहिए। क्योंकि अब 6 लाख को ऐसा नहीं कर सकते कि 50 एक सेंटर भेज दिए, 50 एक सेंटर भेज दिए, अलग सेंटर भेज दिए, फिर 50 को 2 दिन के बाद बुला लिया, फिर 100 को 2 दिन के बाद, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरे ही एग्ज़ाम, मतलब पूरे ही इंडिया में एक ही दिन। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया में केवल 2 ही ऐसी लोकेशन है, एक तो शायद सिक्किम है और एक और है, जहाँ पर केवल सफिशिएंट सीट है कि वो कितने बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो भी केवल ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए यूपीएससी का कोई जगह है ही नहीं। और दूसरी बात क्या है कि जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली 2 शिफ्ट में होता है। 2 शिफ्ट का मतलब भाई एक पहले प्रीलिम्स होगा 2 घंटे के लिए, उसके बाद एक और एग्ज़ाम होगा। जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होता है कि एक एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे चले जाते हैं, फिर दूसरी शिफ्ट के बच्चे आते हैं, उसमें 1 या 1.5 घंटे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम को 4 घंटे तक, यानी कि एक ही लैब को 4 घंटे तक ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, और बीच में 2 घंटे का 2.5 घंटे का गैप भी दिया जाता है। तो 2-2.5 घंटे गैप देना अपने आप में बहुत बड़ा स्पेस होता है। अब इस बीच में कई कैंडिडेट आर्ग्यू भी कर सकते हैं फिर कि भाई हमारे साथ में पेपर कैसे आ रहा है। अगर मान लीजिए कुछ का पेपर अच्छा आया, कुछ का पेपर बेकार, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बच्चे आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे
कि भाई हमारा पेपर इजी आया, उनका मुश्किल आया, उनका मुश्किल आया, हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें क्या है कि और बहुत बड़ी, इसके लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी यूपीएससी को कि भाई किस लेवल पे एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट हो सकता है, पूरे इंडिया में एक ही टाइम पे लैब अवेलेबल हो, लैब हाईटेक हो, सारी फैसिलिटी हो, और ये एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन पर तो नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी चीज़ एकदम नहीं है कि आपने बोला कि 2 महीने में इसको ऑनलाइन कंडक्ट कर दे, तो 2 महीने में ऑनलाइन कंडक्ट एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन पर तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, कुछ ट्राई किया गया है कि स्मॉलर स्केल पे जो कंबाइंड मेडिकल एग्ज़ाम है उसको ऑनलाइन करने की बात, क्योंकि उसमें तकरीबन 40,000 ही नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है, तो उसको बात की जा रही है करवाने की, लेकिन अभी भी उसका कोई डिसीजन ऐसा फाइनल हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, देखिए सिविल सर्विस का जो है ये कमीशन जो है इसने बोला है कि टैब बेस एग्ज़ाम होगा जो भी मेडिकल सर्विस का है। ठीक है, लेकिन एक बात सोचिए, सभी का एग्ज़ाम ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम है, नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, केवल वहीं पे ये कंडक्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम से पार्शियली होना, तो आप समझ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में चीटिंग होना भी एक बड़ी बात है कि ऐसे चीटिंग होती नहीं एग्ज़ाम में। और फिर आप अगर मान लीजिए प्रीलिम्स का आप करवा भी लेते हैं, प्रीलिम्स का आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते हैं, तो फिर मेंस का एग्ज़ाम आप कैसे करवाएंगे? क्या मेंस के एग्ज़ाम के लिए फिर आप ऑनलाइन कंडक्ट करवाएंगे? उसके लिए तो आपको फिर मैनुअली करना पड़ेगा ना। तो फिर मैनुअली मेंस का जब प्रोसीजर आएगा तो उस प्रोसीजर के लिए आपको फिर समय चाहिए, और जब तक हालात ठीक हो या ना हो ये कोई कह नहीं सकता अभी। तो इन सब बातों को देखते हुए यूपीएससी ने साफ कह दिया कि अभी वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकते और ना ही एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट हो सकता है अभी के लिए। भविष्य में इसकी कितनी संभावना है वो हम आप लोगों से जब कोई डिसीजन आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।